हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये वीडियो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 और 5 के। तो उसके लिए वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये वाला पीडीएफ अगर कोई बच्चा कर लेता है तो उसको 15 या 20 मार्क्स तक मार्क्स आ सकते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगते थे कि मेरे रह गए हैं बच्चों से बात करने, तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लाया हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है और इससे बच्चों को 20 मार्क्स तक इजीली वो अपना पेपर लिख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट अवर वीडियो। वीडियो चालू करने से पहले हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चैप्टर नंबर 4 और 5 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिफाइन सेक्शन मॉड्यूलस और न्यूट्रल एक्सिस। सेक्शन मॉड्यूलस का डेफिनेशन, न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन, शेयर फोर्स का डेफिनेशन, बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन और बेंडिंग इक्वेशन, जिसको हम फ्लेक्चरल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये वाला बेंडिंग इक्वेशन है, फ्लेक्चरल इक्वेशन है, और उसके मीनिंग एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और सबका मीनिंग भी है इसके अंदर। बाद में शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर हॉलो रेक्टेंगल। तो ये हॉलो रेक्टेंगल है, इसका ये वाला जो डायग्राम है ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। वैसे ही टी सेक्शन है, तो टी सेक्शन का बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डायग्राम आपको 4 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। और एक इसके अंदर है कि रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। तो ये सॉलिड सर्कुलर सेक्शन और रेक्टेंगल सर्कुलर सेक्शन के लिए भी ये पूछे जा सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 इंटू क्यू एवरेज। तो ये रिलेशन है इन दोनों के बीच का। वैसे आपको रेक्टेंगल का रिलेशन भी पूछ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सर्कुलर का दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी मैंने शेयर स्ट्रेस का न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है। हालांकि ये आप इसको ऑप्शन में रखेंगे तो भी चलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो इसको कर लीजिए आप, क्योंकि इसका वेटेज आएगा कि नहीं आएगा ये बता नहीं पा रहा हूँ मैं अभी। तो ये क्यूमैक्स का फॉर्मूला है एस ए वाई बार अपॉन बी आई। तो एस का मतलब फोर्स होता है शेयर स्ट्रेस के अंदर, ए का मतलब एरिया होता है, वाई बार का मतलब डिस्टेंस होता है, और बी इज इक्वल टू विड्थ होता है। तो ये सारे वैल्यूज पुट कर दिया, आई का मतलब आई एक्सिस होता है। सारे वैल्यूज पुट करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलता है ये क्यू मैक्स मिलता है। और सेकंड में इसके क्या पूछा है कि 20 डिस्टेंस है तो आप क्या लेंगे। तो ये 20 प्लस 30/2 उसका सेंटर लेना पड़ता है। तो ये एस सारे वैल्यूज सेम है, बस वाई बार का वैल्यू यहाँ पे चेंज होता है। तो ये दोनों वैल्यू पूछे थे, दोनों वैल्यू निकाले और उसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। इजी है काफी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और एक एम अपॉन आई का जो एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर के ऊपर एक प्रॉब्लम है, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है कि ये भी प्रॉब्लम आ सकता है, बस वैल्यूज इसके वेरी हो सकते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम भी मैंने दिया है। सिंपल प्रॉब्लम है, सिग्मा बी और एम का वैल्यू यहाँ से पूछा था आपको। बाद में आता है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बहुत शॉर्ट सिलेबस है और टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे लाया हूँ। चैप्टर नंबर 4 और 5 मर्ज करके यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, इसेंट्रिक लोड क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसके डायग्राम्स, उसके फॉर्मूले, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिग्मा मैक्स सिग्मा मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो, रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे होगी। अगर ऊपर एक कॉलम है, कॉलम के ऊपर फोर्स आ रहा है, तो फोर्स के नीचे 3 डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। पहला वाला तो सिग्मा मीन, अगर पॉजिटिव है, सिग्मा जीरो से सिग्मा बी ज्यादा है तो ऐसे डायग्राम आएगा, सिग्मा मीन भी पॉजिटिव, सिग्मा मैक्स भी पॉजिटिव रहेगा। सिग्मा मीन अगर जीरो है तो ये लाइन को टच करेगा और सिग्मा मैक्स का वैल्यू इधर आएगा और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सिग्मा जीरो अगर कम है सिग्मा बी से तो सिग्मा मीन निगेटिव में आएगा। तो ये ऊपर जाके ऐसे, तो ये तीनों स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। नो टेंशन कंडीशन भी आपको पूछेंगे 2 मार्क के लिए, तो क्या होता है सिग्मा मीन इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा मीन का फॉर्मूला, सिग्मा मीन का वैल्यू पुट किया तो सिग्मा जीरो इज इक्वल टू सिग्मा बी हमको मिल गया। तो ये हो गया नो टेंशन कंडीशन। तो ये सारे फॉर्मूलेज है। मैंने क्या किया, मेरे सब्जेक्ट का जो नोट्स है चैप्टर नंबर 5 का नोट्स, मुझे अभी लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों तक ये मैं पहुंचा नहीं पाया हूँ, इसीलिए वीडियो में आपको बना रहा हूँ।
ये मोस्ट आईएमपी वीडियो है, सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए, कल उनका फायदा ही होने वाला है इससे। डायरेक्ट स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है, सिग्मा जीरो सिग्मा बी मिनिमम स्ट्रेस, जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई का फॉर्मूला, सिग्मा जीरो सिग्मा बी नो टेंशन कंडीशन, एम इज इक्वल टू पी इंटू ई रहता है। और इसके अंदर और एक आएगा आपको मिडल थर्ड रूल आएगा, मिडल थर्ड रूल। तो ये मिडल थर्ड रूल फॉर रेक्टेंगल सेक्शन। तो क्या होता है कि मिडल थर्ड रूल क्यों यूज करते हैं हम, कि अगर कोई सेक्शन हमने लिया, रेक्टेंगल या सर्कुलर सेक्शन लिया, तो उसका सेंटर का जो थर्ड पार्ट होता है, तो ये थर्ड पार्ट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो वही फॉर्मूले यूज करने हमको, सिग्मा जीरो सिग्मा बी का उनको इक्वेट करना है, वैल्यूज पुट कर देने हैं उनके, ई का वैल्यू, तो यहाँ पे पीपी कैंसिल हो जाता है, बाद में ई इज इक्वल टू जेड अपॉन ये आता है, तो जेड का वैल्यू, जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई दोनों का वैल्यू पुट करते हैं हम। तो यहाँ से हमको लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी मिलता है ई डी बाई सिक्स और बी बाई सिक्स का वैल्यू मिलता है। ठीक है। बाद में कोर ऑफ सेक्शन, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर सर्कुलर सेक्शन, जैसे रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का था वैसे ही हमने सर्कुलर का भी लिया है। तो सेम प्रोसीजर यूज करने, बस यहाँ से फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। जेड जो था, जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई, उसका फॉर्मूला पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब, और एरिया का फॉर्मूला पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये सारे वैल्यूज पुट करने के बाद हमको ई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, ई का वैल्यू मिलेगा डी बाय 8। तो ये कल आएंगे ही आपको, 4 4 4 मार्क के लिए लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी पूछ सकते हैं सर्कुलर और रेक्टेंगल के लिए। और इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, काफी आईएमपी प्रॉब्लम पे यही प्रॉब्लम मैंने लिए हैं, और अगर कल लक अच्छा आपका अच्छा है तो यही प्रॉब्लम आपको कल नजर आएंगे। ये बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ कि काफी आईएमपी प्रॉब्लम्स हैं, यही प्रॉब्लम आपको कल नजर आ सकते हैं। बस वैल्यूज इसके वेरी हो सकते हैं, इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना है या सिग्मा मैक्स सिग्मा मीन कैलकुलेट करना है। बायस एक्टिंग द थिकनेस रहता है, तो हमको क्या लेना है, जेड वाई वाई ही लेना है यहाँ पे हमको। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने पहले बताए वही फॉर्मूले यूज करते हैं, और सिग्मा जीरो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी हमको निकालना है। तो आप इसको अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो इस कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैं पीडीएफ नहीं सेंड कर पाऊंगा, तो आपको वीडियो देख के ही ये पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये सारे प्रैक्टिस के प्रॉब्लम मैंने दिए हैं आपको, तो ये प्रॉब्लम आप देख लीजिए, सॉल्व कीजिए। बहुत कम प्रॉब्लम मैंने लिए, और जो प्रॉब्लम लिए वो सारे इंपॉर्टेंट ही प्रॉब्लम मैंने लिए। तो अगर कोई बच्चा ये पीडीएफ पूरा कर लेता है, वीडियो पूरा देख लेता है, तो उसको 20 मार्क तक वो कम से कम वो अटेम्प्ट कर ही पाएगा। ये क्लैंप है, स्क्रू क्लैंप, आप देख सकते हैं, स्क्रू क्लैंप का न्यूमेरिकल यहाँ पे भी मैंने दिया है, वेरिएशन दिया है, हर एक प्रॉब्लम में अलग अलग वेरिएशन है, तो वे वेरिएशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। बाद में ऑफसेट लिंक का प्रॉब्लम है, ऑफसेट लिंक के भी प्रॉब्लम मैंने दिए हैं आपको। ये क्लैंपिंग का है प्रॉब्लम, बहुत बार पूछा गया ये क्लैंपिंग का प्रॉब्लम, ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया है आपको यहाँ पे। यहाँ पे कई कई बार सर्कुलर ट्यूब है, कई बार रेक्टेंगुलर ट्यूब है, ऐसे इसका वेरिएशन भी है। BY3T ऑफसेट लिंक का BY3T ऐसा ऐसा एक देखिए एक प्रॉब्लम है, वो भी आपको देखना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। जो बच्चे ये पूरा पीडीएफ कर लेगा ना, तो कल वो 20 मार्क तक तो 100% उसको इसमें से ही मार्क आएंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिए हैं। हाँ, और एक ये थेरोटिकल टॉपिक आता है, कॉम्प्रेशन मेंबर्स क्या है, उसका इफेक्टिव लेंथ क्या है, इफेक्टिव लेंथ का डेफिनेशन क्या है, वो पूछे जा सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, और उसका फॉर्मूला क्या है के का। हॉलो सर्कुलर के लिए के क्या है, और सॉलिड सर्कल के लिए के क्या है। स्लेंडरनेस रेशो 2 2 मार्क के लिए पूछेंगे आपको, स्लेंडरनेस रेशो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो स्लेंडरनेस रेशो का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और फॉर्मूले की मीनिंग, तो ये काफी आईएमपी है, ये पूछे ही जाएंगे आपको। और टाइप्स ऑफ कंडीशन ऑफ कॉलम, तो कॉलम के अलग अलग कंडीशन होते हैं, बोथ एंड हिंज, बोथ एंड फिक्स। तो ओरिजिनल लेंथ क्या है, इफेक्टिव लेंथ क्या है, ये चार्ट भी आपको पूछा जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं है आपको, लेकिन ये चार्ट पूछा जा सकता है। और उसके बाद आता है इलियर्स फॉर्मूला।
तो ये काफी आईएमपी पॉइंट है। यूलर्स फॉर्मूला आपको आएगा ही आएगा। ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मिनिमम एमआई, इफेक्टिव लेंथ और रैंकाइन फार्मूला। यूलर्स फार्मूला, रैंकाइन फार्मूला, तो ये काफी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है जो मैंने आपको दिए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए। मैं सारे टीचर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बच्चों तक पहुंचा दीजिए। इस पीडीएफ से उनको पासिंग काफी इजी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी इससे अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।